साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2025 के संबंध में। साथियों इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज कैसे करें, किस प्रकार से उस प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको पूर्ण करें। संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान हमें देने वाला हूं। आप अगर जीपी EPFP है वो पूर्ण वहाँ पर आपको स्टूडेंट शो नहीं हो पा रहे हैं तो वो उसका समाधान भी इसी वीडियो के दौरान है वो किया जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और साथ में आपको बता दूं साथियों, राजस्थान टीचर्स अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि ये जितने भी वीडियो हैं और इनके जो विभागीय आदेश हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप में डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान टीचर्स अपडेट टेलीग्राम चैनल है वो उसको भी अवश्य ज्वाइन है वो कर लेना है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों तो सबसे पहले हम बात करें, अगर यूडाइस को शुरुआत से आप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस लिख करके यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये यूडाइस प्लस वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक टैब खुल करके आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और आपको ये जो स्टूडेंट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट मॉड्यूल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको सेलेक्ट स्टेट और सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी स्टेट के हो वो आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यूडाइस प्लस SDMS ये स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए आता है, इसको आपको यहाँ पर अपने डाइस कोड लगा देना है, पासवर्ड लगा देना है, कैप्चा लगा कर आपको लॉगिन है वो कर देना है, जो आप आसानी से कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक टैब खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको 24-25 वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर है वो क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दोगे और क्लोज करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन है वो खुल करके आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ आपके सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रखा है। इस डैशबोर्ड को आप डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपके जितने भी कक्षा हैं उसमें सारी कक्षाएं आ रही हैं, लेकिन आपका इनरोलमेंट है वो 0 आ रहा है, आपके स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज हैं वो 0 आ रहे हैं, ये सारे 0 आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करना है, 0 को कैसे हटाएं, आपका इनरोलमेंट आ जाए, इनकम्प्लीट स्टूडेंट सारे सब चीज़ें 0 आ रही हैं, तो इसको लिए आपको क्या करना होगा। तो साथियों स्कूल इस डैशबोर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको, अगर आप इस यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है वो उस पर आप जा रहे हैं, एक्टिव स्टूडेंट पे जा रहे हो, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2024-25 इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यहाँ पर भी 0 है और वहाँ पर भी 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो साइड में बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, इसमें आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में वही स्टूडेंट शो होंगे जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करके फाइनलाइज है वो आपने कर दिया हो, तो वो स्टूडेंट आएंगे। और साथियों फाइनलाइज करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको अपने जो सेक्शन मैनेजमेंट है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है आपका सेक्शन मैनेजमेंट पहले से जितने पिछली साल में जितने सेक्शन कक्षा और सेक्शन थे अगर उतने ही हैं तो आपको सेक्शन मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी विद्यालय के अंदर सेक्शन बड़े हैं तो उनको सेक्शन मैनेजमेंट करना है। तो अगर सेक्शन मैनेजमेंट करना है तो इसको आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाना होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट क्लास और ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और जो पहले से आपके जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। जैसे मैंने देखे हैं सारे सेक्शन आप देख पा रहे हो, कक्षा 1 फर्स्ट में 1 2 इस प्रकार से कक्षा फर्स्ट आ गई, उसके बाद में सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, इस प्रकार से सभी कक्षाएं आपके सामने आ गई। साथियों मेरे को कक्षा 11 है उसके अंदर है वो सेक्शन बढ़ाना है और 12th में भी सेक्शन बढ़ाना है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहो तो एडिट वाला ऑप्शन इसके सामने है, आप यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हो। सेक्शन बढ़ाने के लिए आपको सामने ऐड
सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में सेक्शन आपको लिख देना है कि नाम से सेक्शन बनाना, उसके बाद में ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं कक्षा 11 के अंदर करना चाहता हूँ तो मैंने कक्षा 11 लिख दी और सेक्शन ए पहले से था, यहाँ पर बी लिख दिया। अब इसको ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक वो कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऐड सेक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको आप एडिट भी डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। अब साथियों सेक्शन ऐड और डिलीट वाला ऑप्शन आपने देख लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का मॉड्यूल है वो, उस पर आप चले गए। इस प्रकार के डैशबोर्ड आपके सामने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने मिलेगा प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, इसको देख करके आप काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है उसको मिलेगा व्यू समरी, तो इसके ऊपर हम जाते हैं सबसे पहले व्यू समरी पे। तो व्यू समरी पे हम जैसे जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का मिलेगा, आपको पेंडिंग आपके सामने सभी स्टेटस है वो पेंडिंग होंगे और ये पिंक कलर का सा आपको मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये वाला देख लिया आपने। उसके बाद में सेकंड मिलेगा प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, ये वाला ऑप्शन आपको इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी कक्षा सारी कक्षा आपके सामने आ जाएंगी, सेक्शन आ जाएगा और प्रोग्रेशन स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। प्रोग्रेशन लॉग टाइम डेट वो आपने किया ही नहीं तो वो नहीं आएगा। और यहाँ पर एक्शन है व्यू एंड अपडेट का ऑप्शन है। तो साथियों आपके पास में दो ऑप्शन है, आप जिस कक्षा का प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिव करना चाहते हो उसको या तो यहाँ से व्यू एंड अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर के उसको कंप्लीट कर सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला आप इसकी वापस जाकर के प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे जो गो वाला ऑप्शन मिल रहा है इस गो वाले ऑप्शन के आपको क्लिक है वो कर देना है। दोनों में से कोई कार्य कर सकते हो। गो वाले पे आप जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। साथियों मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको हिंदी में किया है। यहाँ पर देख पा रहे हो शैक्षिक वर्ष से प्रगति के लिए पात्र छात्रों की सूची 23 से 24 के अंदर इनको लेकर के आना है। यहाँ पर ये टिप्पणी का अध्ययन आपको जरूर कर लेना है। पहला ऑप्शन टिप्पणी में दिया गया है, यदि परीक्षा के साथ पदोन्नत परीक्षा के बिना पदोन्नत का चयन किया जाता है तो प्रमोट की जाने वाली कक्षा का मान पिछली कक्षा की तुलना में 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब है मान लीजिए आप परीक्षा के साथ में प्रमोट कर रहे हो, बिना परीक्षा से प्रमोट कर रहे हो और कोई वो विद्यार्थी जिस कक्षा में तो उसकी अगले कक्षा में वो प्रमोट हो जाएगा। मान लीजिए कक्षा फर्स्ट का तो वो सेकेंड में चला जाएगा, यूकेजी का है तो वो नर्सरी एलकेजी, यूकेजी का है तो फर्स्ट में आ जाएगा, एलकेजी का है तो यूकेजी में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर थर्ड का है तो फोर्थ में चला जाएगा, 10th का तो 11th में चला जाएगा। दूसरे जो चीज़ बताई गई है यदि उत्तीर्ण नहीं हुआ है, पुनरावर्तक है, परीक्षा से पहले छोड़ दिया का चयन किया जाता तो प्रमोट की जाने वाली कक्षा में मान पिछली कक्षा के समान हो। यानी अगर वो पहले परीक्षा से पहले छोड़ दिया, उत्तीर्ण नहीं हुआ, फेल आपने जो भी दिखाया है, प्रमोट नहीं किया हुआ, तो वो विद्यार्थी जिस कक्षा में था 23-24 के सत्र में वो उसी कक्षा में रहेगा। मान लीजिए कक्षा फर्स्ट में था, परीक्षा से पूर्व छोड़ दिया तो उसी कक्षा में वो रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक कक्षा व अनुभाग यानी सेक्शन के लिए डेटा का अद्यतन व अंतिम रूप देने के बाद यूजर को अंतिम रूप दें और बटन पर क्लिक करके उसके बाद उपयोगकर्ता को प्रगति गतिविधि को पूरा करने के लिए अंतिम प्रगति पृष्ठ पर जाना चाहिए और सबमिट पर बटन क्लिक करना, यानी फाइनलाइज है वो आपको करना है। पहले पेज कक्षा वाइज करना, उसके बाद में पूरे मॉड्यूल को फाइनलाइज है वो कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, छात्र का जो स्टूडेंट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रगति की स्थिति है वो 23-24 की वो आपको मिल जाएगी, कहाँ पर जाना है वो कक्षा सेक्शन वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, स्थिति आपकी पेंडिंग की जगह, उसके बाद में आपकी वो कंप्लीट दिखाई देगी प्रोग्रेशन किस डेट को हुआ और उसके बाद में यहाँ पे ये अपडेट का और यहाँ पे ये करेक्शन का ऑप्शन आपके सामने आपको मिलेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी कक्षा है वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप जिस कक्षा का करना चाह रहे हैं उसकी कक्षा व सेक्शन सेलेक्ट करके उसके गो पे आपको चले जाना है। जैसे मैंने कक्षा सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने नर्सरी है वो सिलेक्ट कर ली, सबसे पहले नर्सरी सेलेक्ट कर ली और नर्सरी सेलेक्ट करने के बाद में उसका जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। अब सभी विद्यार्थियों की स्टूडेंट बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, प्रत्येक भी स्टूडेंट की पे उसका स्टेट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेन नंबर वो आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 इसको आपको करना है। इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा प्रोग्रेशन स्टेटस में सेलेक्ट में आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है प्रमोटेड पास्ट विद एग्जाम, मोस्टली यही हमें करना है, प्रमोटेड एंड पास्ट विद एग्जाम, ये सभी के लिए आएगा। दूसरा है नोट प्रमोटेड नोट पास्ट रिपीटर, यानी ये उसी कक्षा में अगर वो फेल हो गया, प्रमोट नहीं हुआ
नो पास नहीं हुआ तो इसी में आएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन। साथियों ये आपके नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं वो बिना परीक्षा के पास होते हैं, तो प्रमोटेड पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन। और लास्ट का ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा से पहले उसने छोड़ दिया। तो आपका जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आपको चूज कर लेना है। तो मैं पहला ऑप्शन है वो, इसमें जो भी ऑप्शन है वो चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको दूसरा आप यहाँ मिलेंगे मार्क्स इन परसेंटेज। यहाँ पर आपको मार्क्स इन परसेंटेज कितने परसेंट आए वो आपको एंट्री यहाँ पर कर देनी है। साथियों कक्षा 1 से लेकर के 8 तक हमारे को ग्रेडिंग सिस्टम रहती है, तो उसको परसेंटेज कैसे बढ़ने, 6 से लेकर के 8 तक तो हमारे पास में परसेंटेज होते हैं, उनके आधार पर हम ग्रेड निकालते हैं तो उनके परसेंटेज अपने को मिल जाते हैं। 1 से लेकर के 5 तक हमारे पास में जो ग्रेड होती हैं ABC, क्योंकि अपने पास में CC होता है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके पास में तो परसेंटेज मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के पास में ABC ग्रेड मिलती है। तो साथियों आपको अपनी ABC ग्रेड के आधार पर आपको अनुमानित अप्रोक्सीमेट है वो आपको परसेंटेज भर देनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज, विद्यार्थी कितने दिन स्कूल में आए तो नंबर ऑफ डेज भर देंगे। और उसके बाद में अगला है स्कूलिंग स्टेटस, स्टडिंग इन सेम स्कूल और लेफ्ट स्कूल विद TC या विदाउट TC, यानी विद्यार्थी अगर आपकी कक्षा में ही स्कूल में ही पढ़ रहा है तो इसको पहला वाला ऑप्शन आएगा। अगर वो यहाँ से जा चुका दूसरी स्कूल में तो लेफ्ट स्कूल विद TC या विदाउट TC आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर पहले वाला कर रहे हो तो आपके सामने जो ये वाला ऑप्शन है जो कक्षा व सेलेक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि उसकी अगली कक्षा आपको अगर क्लास शो होगी, जैसे नर्सरी का तो LKG में आ जाएगा, कौन से सेक्शन में जाएगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट है वो कर लेना है। उसके बाद में आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन है वो खुल करके आ जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड विद प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, आप इसको कंफर्म कर सकते हो। ये कंफर्म कर दिया आपने, यहाँ पे कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद में इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। अब आपके सामने स्टेटस के अंदर आप देख पा रहे हो पेंडिंग की जगह डन आ गया और डेट आपके सामने, टाइम और ये डेट दोनों आपके सामने यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद में आपको ठीक इसी प्रक्रिया से अगला स्टूडेंट कर देना और अगली कक्षाएं ये अगले स्टूडेंट कर देना। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जैसे ही आप इसको, जैसे ही आपके सामने देख पा रहे हो यहाँ पे डन का ऑप्शन आ गया, सारे स्टूडेंट आपने इसको कर दिए हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज, ये ऑप्शन आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। पूरी कक्षा के स्टूडेंट आपने कर दिए तो फाइनलाइज के ऑप्शन पर जाएंगे और फाइनलाइज के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल करके आएगा। आर यू श्योर यू वांट टू फ्रीज द सेक्शन विद स्टैटिक्स बिलो। अब आपने प्रमोटेड पास्ट विद एग्जामिनेशन, नोट प्रमोटेड कितने विद्यार्थी हैं, प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, प्रमोटेड पास्ट प्रीवियसली और टोटल स्टूडेंट, ये आपके सामने आ गए। तो आपका टोटल डेटा है वो मैच करना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन नो कर दिया और टोटल नो कर दिया, तो इसका मतलब ये सही है और इसको मैंने कन्फर्म है वो कर दिया है। कन्फर्म करने के बाद में आपका आ जाएगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास नर्सरी KG एंड सेक्शन A हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये आपका सक्सेसफुली हो चुका है, आपको इसको ओके पे कर देना। साथियों अगर आपने कहीं गलती कर दी है तो अब आपके सामने ऑप्शन मिलेगा करेक्शन वाला, तो ये करेक्शन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे तो करेक्शन वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। जैसे आपने फाइनलाइज कर दिया, आप करेक्शन वाले ऑप्शन पे जाकर के कोई आप चेंजमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इस पर चले गए। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास में स्टूडेंट के पेन नंबर और स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। आपको प्रोग्रेशन स्टेटस जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको आप अपडेट कर सकते हो, परसेंटेज में कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज में कर सकते हो, स्कूल स्टेटस में कर सकते हो और सेक्शन में आपका जो कक्षा सेक्शन है वो कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपडेट कर देना है। यहाँ से आप इसको अपडेट करेंगे तो दोबारा एक कन्फर्म पूछेगा और सक्सेसफुल का ओके का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपने जो पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखी थी, ये आपको पहले का दिखा रहा हूँ मैं। एक्टिव स्टूडेंट में आपके सामने पहले भी मैंने बताया था सॉरी न्यू रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन अब हमने कक्षा फर्स्ट कंप्लीट कर दी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कक्षा फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने 9 स्टूडेंट जो मैंने किए थे वो आपके सामने यहाँ पर इनरोलमेंट टोटल कितने हो गए 9, और बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो टोटल कितने आपको दिखाई दे रहे हैं 4 और 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आपके 9 विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमने नर्सरी के 9 विद्यार्थियों को हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल से फाइनलाइज है वो कर दिया है। अब आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आपको ये एक्टिव स्टूडेंट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको
ये हमने कर दिया। साथियों इस प्रकार से सभी कक्षाओं का आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल उसको फाइनलाइज करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको व्यू समरी के ऊपर जाना है, अपनी समरी देखनी है। समरी के अंदर आप देखोगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटीज फॉर एकेडमिक 23-24 ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके सामने यहाँ पर टोटल कंप्लीटेड स्टूडेंट है वो 248 है, पेंडिंग 0 है और इनरोलमेंट भी 248, यानी सभी विद्यार्थियों को आपने कंप्लीट है वो कर दिया है। इसलिए कम आपको प्रोग्रेशन करने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं है। उसके बाद में फिर जाएंगे प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने प्रत्येक कक्षा दिखाई देगी और प्रोग्रेशन स्टेटस में आप देख पा रहे हो सभी के अंदर फाइनलाइज ग्रीन हो चुका है। किस किस डेट को आपने किया, कब कब किया, वो हो गया। अगर आप इसको चेंज या कुछ करना चाहते हो व्यू एंड अपडेट वाले पर जाकर के आप इसको कर सकते हो। और अगर यह आपका पूर्णतया सही है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक है वो कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा, फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। साथियों आपको हिंदी में मैंने बताया है कि इसको आप पढ़ सकते हो। शैक्षिक वर्ष की प्रगति को अंतिम रूप दें 23-24। कृपया प्रगति मॉड्यूल को पूरा करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ लें। पहला है आपके स्कूल के लिए प्रमोशन मॉड्यूल है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी इसको पूर्णतया फाइनलाइज करने के बाद में ये मॉड्यूल निष्क्रिय हो जाएगा। आपके स्कूल के लिए आयात मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा, यानी इंपोर्ट वाला मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा। किसी भी छात्र की अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति वो पुराने सत्र में नहीं होगी। वर्तमान शैक्षिक वर्ष की गतिविधियाँ आपके स्कूल के लिए सक्षम की जाएंगी। एक बार जब प्रगति मॉड्यूल को पूर्ण के रूप से चिन्हित कर लिया गया है तो शैक्षिक वर्ष के दौरान दोबारा नहीं खोला जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिया है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि किसी भी प्रकार की डेटा त्रुटियाँ विसंगतियों से मुक्त है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक है वो कर देना है। उसके बाद में जमा करें वाला ऑप्शन इसके ऊपर आपको कर देना है, यानी सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक है वो कर देना है। जैसे इसको करेंगे शैक्षिक वर्ष के लिए प्रगति को अंतिम रूप दें 2023-24, स्कूल की प्रगति को अंतिम रूप दिया गया, फाइनलाइज बाई जुडाइस कोड आ जाएंगे, डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्कूल डैशबोर्ड के अंदर, जैसे कि आपने देखा था, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की जो स्कूल डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर सभी विद्यार्थी यहाँ पर 0-0 आपको दिखाई दे रहा था। इनरोलमेंट भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वो इनरोलमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। और विद्यार्थियों की जो लिस्ट है उसमें भी विद्यार्थी वो आ चुके हैं। इनकम्प्लीट स्टूडेंट के अंदर आपके विद्यार्थी शो होने लगे, नामांकन भी आपको शो होने लग गया। अब आपको यहाँ से जाकर के व्यू एंड मैनेजमेंट में GP, EP और FP कर देना है पूर्ण। किस प्रकार से पूर्ण करना है इसका वीडियो आपको पहले से बनाया हुआ मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस प्रकार से आपको सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गए। साथियों इस प्रकार से आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल है उसको पूर्ण कर सकते हो। साथियों ये वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया। आपको विभागीय दिशा निर्देशानुसार कार्य करना है। राजस्थान टीचर्स अपडेट देखने के लिए आपका आभार। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।